जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं अंकित एक बार फिर से बीएससी थर्ड का एक नया कंटेंट, नया तो नहीं कह सकते क्योंकि पुराने के अकॉर्डिंग चल रहे हैं अभी अपन। और पुराना क्या पढ़ा था अपन ने? मानक विचलन पढ़ा था। क्या पढ़ा था? मानक विचलन। उसका आधा हिस्सा हम पढ़ेंगे। तो चलिए ब्लैक बोर्ड के ऊपर और डिस्कशन करते हैं। ब्लैक बोर्ड के ऊपर एक टॉपिक लिखा हुआ है सतत श्रेणी हेतु मानक विचलन। और मानक विचलन हमने दो तो कल ही पढ़ लिए थे, व्यक्तिगत अन्वेषणों के लिए और किसके लिए पढ़ लिया था अपन ने? खंडित श्रेणी के लिए। आज हम इसकी बात करेंगे सतत श्रेणी हेतु। अब सतत में क्या होगा तो समझिए। तो इसके लिए पहले अपन इंग्लिश लिख लेते हैं। और इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं अपन? डिस्क्रेट। डिस्क्रेट तो नहीं कहेंगे अपन, यहां हम लिखेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर समझिएगा बात को। अब सतत, खंडित और व्यक्तिगत में फर्क क्या है बेटा? तो सिंपल सी बात समझो। व्यक्तिगत में हमने 3 कॉलम पढ़े थे, समझ गए बात को। और खंडित में हमने उससे कुछ ज्यादा 5 या 6 कॉलम पढ़े थे। सतत में क्या करेंगे? उससे डबल पढ़ लेंगे, 7 पढ़ लेंगे, 8 पढ़ लेंगे। केवल हमारे पास में पढ़ाएगा प्रोस्पेक्टस वही है, चीजें वही है, क्वेश्चन उसी सूत्र से हल होंगे। केवल हमारा काम थोड़ा सा इन्होंने बढ़ा दिया है। कैसे बढ़ाएंगे उससे पहले हम सूत्र पढ़, वही सिग्मा लगाना है, वही एप्सिलॉन एफ बताना है, अंडर रूट लगना है। डी का है अपने पास में, एफ का तो हमें पता है डी क्या है, तो डी बराबर एक्स माइनस एक्स बार। डी स्क्वायर क्या हो? एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। यहां तक हमने कल पढ़ लिया था, ये सारा कॉन्सेप्ट अपन ने खंडित में पढ़ लिया था। अब सतत के लिए क्वेश्चन लेते हैं अपन। सतत के लिए क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन हमने लिख रखा है कि कोई स्कूल है, उसमें बच्चे हैं, बच्चों के क्या है आए, मार्क्स आए हैं। मार्क्स 5 से लेकर के 55 तक है और उन बच्चों का ब्यौरा दे रखा है। तो उसका हमें क्या पढ़ना है? मानक विचलन। करना कुछ नहीं बेटा, वही टेबल बनानी है। तो सबसे पहले हमें टेबल बनाएंगे। तो टेबल पहला कॉलम क्या रहेगा बेटा? मार्क्स का रहेगा ना? किसका? मार्क्स का। तो हम यहां लिख देंगे मार्क्स। कितने हैं? 5 से 15 है, 25 से 45 है और 45 से 55 है। समझ रहे हो बात को? अब हम इसका दूसरा कॉलम बना ले बेटा एक्स के लिए, इसी प्रकार तीसरा कॉलम एफ के लिए। ये 3 चीजें हमें 2 तो दे रखी है, तीसरा हमें निकालना है। एक्स निकालने के लिए हमें क्या करना है बेटा? हाईएस्ट वैल्यू साथ में ऐड करना है और 2 से डिवाइड करना है। 15 5 20, 2 का भाग देके देखो कितने आते हैं? 10। तो हमने एक्स की वैल्यू कितनी लिख दी? 10। फिर यहाँ कितने लिखेंगे? यहाँ कितने लिखेंगे? 30। यहाँ कितने लिखेंगे? 40। और यहाँ कितने लिखेंगे? 50। एफ की वैल्यू देखो 1 2 2 1। यहां तक कॉन्सेप्ट हो गया। अब हमें क्या निकालना है? एक्स बार निकालना है। और एक्स बार के लिए सूत्र क्या काम करता है? एप्सिलॉन एफ एक्स अपॉन एप्सिलॉन एफ। तो एप्सिलॉन एफ एक्स निकालने के लिए हमें एफ को एक्स से क्या करना है? मल्टीप्लाई। तो निकाल दो। 10 का 10, 20 दुआ 4, 120 आ जाएगा, 3 चौक 12, 40 दुआ 80, 50 एकम 50। ये आपका एफ एक्स आ गया। कितना आ गया? जोड़ दो। 13 2 15 4 19, 2 1 3, 300 आपका क्या आ गया? एफ एक्स। नीचे कितना आ जाएगा? 10 एप्सिलॉन एफ का मान। यहां तक कोई दिक्कत है क्या बेटा? सिंपल चीजें हैं। अब हम एफ एक्स को रख दें। एक्स बार बराबर 300 बटा 10, 0 से बच गया कितना? 30। तो एक्स बार की वैल्यू कितनी आ गई? 30 आ गई। सूत्र के अकॉर्डिंग चलो अपने पास में। हमारा सूत्र क्या था बेटा? एप्सिलो एफ डी स्क्वायर अपॉन एप्सिलो एफ अंडर रूट। डी स्क्वायर निकालना है, डी स्क्वायर से पहले डी निकालना है। तो एक्स माइनस एक्स बार बराबर कितना आ जाएगा? डी आ जाएगा। तो क्यों ना कर दो आप। डी कहां है आपका? एक्स ये रहा, एक्स बार ये रहा। 10 में से 30 गया तो माइनस के 20 गए तो माइनस के 10, तो 10 और 20 एज इट इज है।
अब हम क्या करेंगे बेटा, डी स्क्वायर, डी स्क्वायर के लिए हमें क्या पता है, एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर। ये कर दो, क्या दिक्कत है, 20 का 20 से करो बेटा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, 10 का 10 से 100 हो जाएगा, 0 का 0, 10 का 100, 20 का 400। हुआ है नहीं हुआ, ऐड हमें करना ही नहीं है, क्योंकि अभी हमें क्या निकालना है बेटा, एफ डी स्क्वायर। ये रहा, कैसे निकालेंगे स्क्वायर, या मल्टीप्लाई, 400 को 1 से करोगे 400, 2 को 100 से करोगे 200, फिर 0, फिर अपने पास में 100 को 200, और फिर एफ साइलो एफ डी स्क्वायर का मान कितना है, और 2 6 6 12, कितने हो गए टोटल 12। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, ये सारी चीजें हमने कल डिस्कस कर ली थी, केवल एक कॉलम बढ़ाया है अपन ने, वो बढ़ाया एक्स का, बाकी सेम फॉर्मूला है अपने पास। अब क्या करेंगे बेटा, पीछे चले, चले पीछे, तो आ जाओ, ये आ गए। अब हम क्या रखेंगे, सूत्र में रखेंगे, देखो सिग्मा बराबर स्क्वायर अपॉन, यहां से एक चीज सीखने को मिल रही है आपको, जब तक आप छोटे हो आपको कम काम करना पड़ेगा, जैसे आप बड़े होते हो आपको थोड़ा सा और काम करना पड़ेगा, और जब आपकी शादी हो जाती है तो और ज्यादा काम करना पड़ेगा, समझ रहे हो। जब व्यक्तिगत अन्वेषण में पढ़े तो कॉलम कम थे, जब हम खंडित में पढ़े तो कॉलम ज्यादा थे, और जब हम सतत में आए तो कॉलम और बढ़ गए। तो जिंदगी में काम तो हमेशा करना है, रुकना तो है ही नहीं। अगर आप रुक गए तो आपके सपने रुक जाएंगे, और सपने रुकने नहीं चाहिए, उनको हमेशा एक नई उड़ान मिलती रहनी चाहिए। अगर सपने आपने रोक दिए ना बेटा, तो जीवन रुक जाएगा आपका, समझ रहे हो ना बात को। अब आओ क्या करना है हमें, सिग्मा लिया, एफ डी स्क्वायर का मान 1200, एफ साइलो का एफ का 10 कर दो, 0 से 0 कैंसिल, सिग्मा का मान कितना आ गया, अंडर रूट 120। मैंने कल भी कहा था अंडर रूट 120 तक भी छोड़ सकते हैं और इसका निकाल भी सकते हैं, ट्रिक मैंने आपको बताई थी। करना क्या है बेटा, एरो लगाना है, फेयर के अंदर दिखाओ मैंने ऐसे अंडर रूट निकाला, नहीं फेयर में करना है आपको ये सारी चीजें। तो अंडर रूट 120 आ गया, अंडर रूट 120 के इर्द गिर्द ऐसा कौन सा रूट है जो हमें याद हो, तो 11 आता है या 12 आता है, लेकिन 11 बहुत क्लोज है, क्योंकि 121 का अंडर रूट कितना होता है 11, 121 में से कितने घटाएंगे, अब 11 लगाओ यहाँ पे 22 लगाओ, क्योंकि 11 का क्या करना है हमें, डबल करना है, और 11 को 22 से मल्टीप्लाई करो, वैसे तो देखो 242 आ रहे हैं, लेकिन हम करके देख ले, 2 एकम 2, 2 2, अब अपने पास 242, 141 बटा 22, ये हमारे पास क्या, सिंपल सा भाग निकाल के। अब क्यों ना हम 241 में 22 का भाग दे दे, देखो यहीं दे लेते हैं बेटा, 22 एकम 22, 4 में 2 गई 2, एक हम उतार देंगे, क्या भाग जा रहा है क्या, नहीं, तो क्यों ना इसकी पूर्ति यहां करें, 0 लगा के, हम यहां लगाएं पॉइंट, फिर 0 लेके आए अपन यहां पे, फिर 9 का भाग दे दे, 9 दूनी 18, बच गया कितना 1, 9 दूनी 18 1 19, 198, 10 में 8 गई 2, इधर अपने पास में 10 बच गया, 10 में 9 गया 1 0, अब 5 का दे लो, 2 पंजू 10, 2 दूनी सॉरी 5 दूनी 10, बच गया 1, 5 दूनी 10 11, 110 आ गया, हमारे को इतना ही चाहिए, तो अपना आंसर कितना आ जाएगा 10.95, मान कितना आ गया, अंडर रूट 120 का मान कितना आ गया 10.95। इसके आगे हमें पढ़ना ही नहीं है, आगे क्या है क्या नहीं है उसको हमें देखना ही नहीं है बेटा, इतना सा देखना था और वो मिल गया, इर्द गिर्द आए या आसपास आए। अब देखो 121 का 11 होता है तो 120 का उससे कम ही होगा ना, ज्यादा तो होने से रहा, तो 11 से छोटा कौन 95, 5 का अंतर तो यहां भी रहेगा 0.5 का, समझे बात को। तो इस प्रकार से बेटा हम सतत श्रेणी की बात कर सकते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही, क्योंकि यहां टॉपिक खत्म होता है, कल हम मिलेंगे नए टॉपिक के साथ में,
और मानक विचलन के कुछ एग्जाम्पल्स की भी बात करेंगे, और उन्हीं एग्जाम्पल्स के साथ में हम एक नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। टॉपिक रहेगा मानक त्रुटि। क्या रहेगा? मानक त्रुटि। अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, एक बार जाकर जरूर देखें, देखना बहुत जरूरी है। आप जितना देखोगे उतना हमें क्या मिलेगा बेटा? हम इतने क्या मिलेगा? मोटिवेशन। तब हम वीडियो बनाएंगे और अच्छी बनाएंगे, बढ़िया बनाएंगे आपके लिए। और मैंने पहले भी कहा था, अगर कोई कमी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हम उसका सॉल्यूशन जरूर निकालेंगे। समझ रहे हो बात को? इसलिए लास्ट यही, जैसा हमेशा कहते आए हैं, खुश रहो, आबाद रहो, मौज करते रहो और जिंदगी जीते रहो बेटा। ये जीना बहुत जरूरी है, बाकी तो सब मोह माया है, बाकी तो सब मोह माया है। समझ रहे हो बात को? आज के लिए सिर्फ इतना ही, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।